IMF का स्टेटमेंट है वो आपने खुद पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा। मेरी IMF की MD के साथ टेलीफोन पर एक घंटे से ज़्यादा मेरी गुफ्तगू हुई। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत चीज़ें तेज़ी से आगे बढ़ी हैं। 12 जुलाई को बोर्ड की मीटिंग होगी। IMF की MD का और उनकी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने वाकई पेरिस मीटिंग के बाद फिर बड़ी संजीदगी दिखाई और बड़ी उन्होंने उनकी कोऑपरेशन रही। बड़ी ईद पर बड़ी खुशखबरी, IMF पाकिस्तान को $3 अरब देगा। IMF से अबूरी इंतजाम का मुआहिदा तय पा गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं शुक्र है डिफॉल्ट के खतरे से बच गए। अबूरी इंतजाम मुआशी इस्तेहकाम लाएगा। अबूरी इंतजाम का मुआहिदा 9 माह के लिए हुआ है। $3 अरब के मुआहिदे पर दस्तखत हो गए। MD IMF से पेरिस मीटिंग टर्निंग पॉइंट था। इत्तेहादी हुकूमत ने मुश्तरका काविशों से मईशत को संभाला। चीन ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया। सऊदिया और UAE से $3 अरब आए। आर्मी चीफ ने भी कोशिशें की, आगे बढ़कर हमारी मदद की। IMF के साथ मुआहिदा एक टीम वर्क का नतीजा है। अवाम दुआ करें कि यह आखिरी IMF प्रोग्राम हो। सख्तियां होंगी मगर अशराफिया पर। कॉन्फ्रेंस बोले कि साजिश थी कि मुल्क में अनारकी फैले। दोस्तनुमा दुश्मन ने कौम को गुमराह किया। पैगाम दिया कि मुल्क डिफॉल्ट कर रहा है। ये लोग चाहते थे कि IMF प्रोग्राम ना हो, पाकिस्तान तबाह हो जाए। श्रीलंका ने IMF को कहा कि पाकिस्तान को बचाएं। अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट होता तो मैं और नवाज शरीफ खुद को कभी माफ ना कर पाते। PTI हुकूमत ने IMF मुआहदे की धज्जियां बिखेरी। ये मुल्क दुश्मनी की बदतरीन मिसाल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी मईशत की बहाली का मास्टर प्लान भी बता दिया। कहते हैं खलीजी ममालिक से सरमायाकारी लाना होगी। ज़राअत, मादनियात, IT में सरमायाकारी करेंगे। टेक्नोलॉजी और IT सेक्टर से अरबों रुपए की बरामदात कर सकते हैं। इससे लाखों अफराद को रोजगार मिलेगा। सरमायाकारी तैयार माल की शक्ल में बाहर जाएगी। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा हमसे गलतियाँ हुई मगर कभी कौमी खजाने में खयानत नहीं की। अल्लाह का शुक्र है कि हमारा जो ये प्रोग्राम है SBA स्टैंड बाय एग्रीमेंट, ये सिर्फ 9 महीने के लिए है। इसका टोटल वैल्यू $3 बिलियन है, जिसमें $2.5 बिलियन अभी जो हमारा प्रोग्राम में बाकी रहता था वो डल चुका है। प्रोग्राम साइन हो चुका है, अभी हमने साइन किया है। ये डॉक्यूमेंट उनके जो कंट्री रैप होगी हम उनको ओरिजिनल दे देंगे। ये पाकिस्तान डिफॉल्ट होने वाला मुल्क नहीं है, ये मेरा ईमान है। अगर खुदा ना खास्ता IMF ना होता, वी हैड वेरी एक्टिव प्रोएक्टिव प्लान बी। पाकिस्तान श्रीलंका बनने वाला मुल्क नहीं है। पाकिस्तान इज डिफरेंट कंट्री। IMF से अपने तमाम वादे पूरे करेंगे। पाकिस्तान डिफॉल्ट होने वाला मुल्क नहीं, हमारे पास प्लान बी भी था। वजीर खजाना इसाक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि IMF से मुआहिदा कौम की कामयाबी है। वजीर आज़म की काविशें काबिल तहसीन है। माशी प्रोग्राम में सिपा सलार भी अपना हिस्सा डाल रहे हैं। पाकिस्तान को दोबारा 24वीं मईशत बनाकर रहेंगे। हमें तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। पिछले 10 रोज में हमने IMF को आमादा किया। मुआहदे के दौरान मुश्किलात आई मगर अल्लाह ने कामयाब किया। गुज़िश्ता हुकूमत ने रिकॉर्ड कर्जे लिए। जो तबाही हुई है उसे रिकवर करना है। रोने धोने से कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान $3 अरब का स्टैंड बाय अरेंजमेंट का मुआहिदा। IMF का एग्जेक्टिव बोर्ड मुआहिदे की मंजूरी देगा। एलामिया के मुताबिक एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास जुलाई के वस्त में होगा। मुआहिदे से समाजी शोबे के लिए फंड्स की फराहमी में बेहतरी आएगी। टैक्सेस की मद में होने वाली आमदन बढ़ेगी। मुआहिदा माली नज़्मो ज़ब्त का बायस बनेगा। IMF प्रोग्राम से पाकिस्तान की बैरूनी अदायगियों का दबाव भी कम होगा। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान ने हाल ही में कई इकदाम किए। हालिया बजट में आमदन बढ़ाने और मुआशी इस्तेहकाम के इकदाम किए गए। बजट में नए सेक्टर्स को टैक्स नेट में लाने का फैसला किया गया। पाकिस्तान से अब डिफॉल्ट के बादल छटेंगे। मिफ्ता इस्माइल ने IMF मुआहदे को पाकिस्तान के लिए अहम खबर करार दे दिया। साबिक वजीर खजाना की वजीर आजम शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। बोले कि वजीर आजम की काविशें और MD IMF से बात करना कारगर साबित हुआ। IMF डील डिफॉल्ट ना करने का बेहतरीन इंश्योरेंस है। अब डॉलर होर्डिंग कम होगी। कारोबारी फिजा में खुशगवार बेहतरी आएगी। पूरी टीम की कोशिशें काबिल तहसीन है। IMF मुआहदा बुनियादी रिफॉर्म्स का एक और मौका है। रिफॉर्म्स के बगैर हम दोस्त ममालिक के सहारे पर ही रहेंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहिदा शराइत के तहत बिजली मजीद महंगी होने का खदशा। ज़रा के मुताबिक IMF मुआहिदे के बाद बिजली की कीमतों में मजीद इजाफे की तैयारियां जारी। गैस भी महंगी होने का इम्कान।
पेट्रोलियम लेवी में भी इजाफा किया जा सकता है। बिजली और गैस के रेट IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से कबल बढ़ाने होंगे। बिजली के बुनियादी टैरिफ में तकरीबन 4 रुपये फी यूनिट तक मजीद इजाफे का इम्कान। मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी। IMF प्रोग्राम मुंजमद करके PDM ने मईशत को नुकसान पहुंचाया। PTI रहनुमा और साबिक वज़ीर ख़जाना हमाद अज़हर का रद्द-ए-अमल, कहा कि एक नए IMF प्रोग्राम और गहरी इस्लाहात का फौरी ज़रूरत है। मईशत सुकड़ रही है और महंगाई अरूज पर है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद बोले कि IMF माहदे की शराइत से आवाम को आगाह किया जाए। ये सारा गढ़ा आने वाली हुकूमत के लिए खोदा गया है। माशी और सियासी इज्जत नीलाम हो जाए तो ना कोई मदद करता है, ना ही आसानी से वापस आती है। बजट के असरात गरीब के घर में और हुक्मरानों के चेहरों पर पढ़े जा सकते हैं। IMF मुआहिदे से बहुत से खैरखाहों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट, कहा जिनकी उम्मीदों पर पानी फिरा उनमें दोस्त और दुश्मन दोनों शामिल थे। टैक्स चोरी बदतरीन मुल्क दुश्मनी है। टैक्स चोरी गरीब आवाम के मौशी कत्ल के मुतरादिफ है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल बोले, IMF मुआहिदा हमारे मौशी चैलेंजेस की मरहम पट्टी है। वजीर आजम की सिफारतकारी ने अहम किरदार अदा किया। मईशत को मुस्तकिल बैरूनी इमदाद के चुंगल से निकालने के लिए मेहनत करना होगी। IMF मुआहिदे से रुपया मुस्तहकम होगा। माशी माहिरीन ने IMF माहिदा मुल्क की मईशत के लिए खुशाइंद करार दे दिया। 92 न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू में माहिर मईशत आरिफ हबीब ने कहा कि IMF का पाकिस्तानी माशी पॉलिसियों पर इत्मीनान मुल्क के लिए बहुत अहम है। IMF माहिदे से गैर मुल्की फंडिंग के इम्कानात बढ़ जाएंगे। बैरूनी सरमायाकारों का पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद बढ़ेगा। चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप जुबैर मोतीवाला का भी रद्द-ए-अमल, कहा कि IMF से $3 अरब का मुआहिदा तय पा जाना खुशाइंद है। बहुत खराब हालात से गुजरने के बाद मईशत, तजारत और सनत को आखिर सुख का सांस मिला। ताजिर बरादरी वजीर आजम वजीर खजाना को मुबारकबाद पेश करती है। मार्केटें खुलेंगी तो डॉलर का रेट फौरी 5 से 10 रुपए कम होगा। फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के सदर मलिक मोहम्मद बोस्तान कहते हैं, IMF से मुआहिदा ईद पर बहुत बड़ी खुशखबरी है। पाकिस्तान को IMF मुआहिदों को पूरा करना होगा। फंड्स मिलने से बंद दरवाजे खुल गए हैं। फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा। मुद्दत पूरी होने पर हुकूमत छोड़ देंगे, वज़ीर आज़म का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा कि इलेक्शन की तारीख देना और इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। ये भी कहा कि कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ जल्द पाकिस्तान आएंगे और अवाम के सामने पेश होंगे। 2018 तक नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, फिर धांधली से एक शख्स को कौम पर मुसल्लत किया गया। चेयरमैन PTI ने एक ईंट नहीं लगाई, जो बना हुआ था उसे तबाह किया। अब CPEC आगे बढ़ेगा, बड़ी ताकतों से ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। खारिजा पॉलिसी वही होगी जो पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में होगी। कल के मेज़बान आज बने मेहमान, दावतों का सिलसिला जारी। ख़वातीन बच्चों के साथ ईद के दूसरे रोज़ मेके पहुंच गई। शौहर भी ससुराल डे मनाने के लिए बीवियों के हमरा। बच्चों ने नाना नानी से भी जी भर के ईदी बटोरी। फैमिलीज़ का पार्क और तफरीही मकामात पर भी रश रहा। कई अफराद ने ईद के दिनों को यादगार बनाने के लिए शुमाली इलाका जात और मरी का रुख कर लिया। कोई वादी सवाद के हसीन नज़ारों से लुत्फानंदोज़ होने पहुंच गया। कराची में बच्चों और बड़ों की साहिल पर मौज मस्ती। बच्चे घुड़सवारी से लुत्फानंदोज़ होते रहे। कराची की सेंट्रल जेल में भी ईद की खुशियां नुमायां रहीं। कैदियों के लिए महफिल मौसीकी का अहतमाम। अपनों से दूर उदास कैदियों ने रक्स भी किया। कई कैदी जुर्माने अदा न करने पर कैद, सजाएं पूरी हो चुकी। कैदियों ने कहा, मुखय्यर हजरात जुर्माने अदा कर दें तो बाकी जिंदगी अहले खाना के साथ गुजार सकते हैं। में मुश्किलात का सामना, खुराक, रिहाइश, वॉशरूम समेत दीगर सहूलियात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वफाकी वज़ीर तलहा महमूद का नोटिस और इजहार बरहमी। मौल्लम को तलब कर लिया। बोले, मना में पाकिस्तानी हुज्जाज कराम की इज्जत नफ्स को मजरू किया गया। उनकी मुश्किलात से शदीद दुख हुआ है। पाकिस्तानी बाइज्जत कौम है, अपने पाकिस्तानियों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। मना में रिहाइश गाहों के पैसे वापस किए जाएं।